बिहार की राजनीति में इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सत्तारूढ़ जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल और उनके ही पार्टी के सांसद अजय मंडल आमने सामने आ चुके हैं और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा और थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले बात करते हैं गोपाल मंडल की, जो भागलपुर पहुंचे थे तो मीडिया से बातचीत में अजय मंडल पर सीधा हमला बोला था। और वहीं सांसद महोदय कहते नजर आए थे गोपाल मंडल की सांसद महोदय सिर्फ सोते रहते हैं और बहुत आपत्तिजनक बातें भी कही थी उनको लेके, और फोटो खिंचवाते हैं, उम्मीदवारी में रहते हैं, एक लड़की के साथ रहते हैं, ऐसा कुछ कहते नजर आए थे गोपाल मंडल। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने आगे कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बहुमत की मजबूती के लिए अजय मंडल को टिकट दिया था और उसी वजह से वह 2 बार जीत गए, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। उनके इन बयान के बाद तुरंत सांसद अजय मंडल भड़क गए और उन्होंने भागलपुर थाने में और विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ एफआईआर कर दिया, केस कर दिया उनके खिलाफ। वहीं अजय मंडल का कहना है कि विधायक ने जानबूझकर यह आपत्तिजनक बातें कही और यह सारी बातें असत्य बातें हैं, जिसका ना उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचाता है ये सारी बातें। लेकिन गोपाल मंडल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी एक गंभीर आरोप लगा दिया। कहा कि अजय मंडल 40 बीघा जमीन पर अफीम की खेती करवाते हैं, उनका नाम हत्या की घटनाओं में आया है, वे गंभीर बीमारी से ग्रसित है और मैं तो उन्होंने अपना सांसद ही नहीं मानता, वो अपना सांसद ही नहीं मानते उनको। इस तरह विधायक ने अपने ही पार्टी के सांसद की छवि का बड़ा हमला बोल दिया है, जबकि सांसद अजय मंडल लगातार कह रहे हैं कि वो अदालत में इस लड़ाई को लड़ेंगे और कानून के जरिए अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। इधर गोपाल मंडल का कहना है कि वे अपने हर बयान पर कायम है और रहेंगे और पीछे हटने वालों में से नहीं है वो। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास अपने आरोपों को साबित करने का सबूत भी है। इस पूरे विवाद में जेडीयू के भीतर भी अंदरूनी कला को उजागर कर दिया है और विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि एक तरफ राज्य में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे मूलभूत समस्याएं हैं, उसी बीच वही जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व आपस में ही भिड़ चुके हैं, आपस में ही निजी हमले और विवादित बयान में उलझ गए हैं। अब जनता यह सवाल पूछ रही है कि जब विधायक और सांसद ही आपस में भिड़ेंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पहले ही इस तरह की बयानबाजी अगर जेडीयू में चल रही है तो उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल स्थिति यही है कि मामला थाने और अदालत तक पहुंच चुका है और दोनों नेता एक दूसरे को सबक सिखाने के मूड में हैं और आपस में भिड़ंत करते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी हाईकमान किस तरह से इस विवाद को संभालती है, क्योंकि दोनों नेता अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो विवाद अब सिर्फ राजनीति का नहीं बचा है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें निजी जीवन, अपने जीवन और आपत्तिजनक शब्द, अफीम की खेती जैसे शब्द, हत्या जैसे गंभीर आरोप और कानूनी कार्रवाई सब कुछ जुड़ चुका है। यही वजह है कि आज बिहार की राजनीति में यह प्रकरण सबसे गर्म मुद्दा बन गया और आने वाले दिनों में इसके और बड़े राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकते हैं। जब गोपाल मंडल हमेशा अपने बयानबाजी से चर्चाओं में रहे हैं, वहीं गोपाल मंडल ने जब भागलपुर के दौरे में अजय मंडल को लेकर आपत्तिजनक बातें कही तो अजय मंडल भड़क गए और उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। वहीं अजय मंडल यही नहीं रुके, उन एफआईआर के बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अजय मंडल अफीम की खेती करते हैं। बड़ा आरोप लगा दिया है फिर से गोपाल मंडल ने। अब इसके बाद अजय मंडल कहते नजर आए हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट तक भी यह मामला पहुंच चुका है। जेडीयू के अंदर सीटों को लेकर तो नहीं, लेकिन आपस में बयानबाजी को लेकर खींचातानी तो चल रही है। यही साबित करती है कि जेडीयू के अंदर कलह शुरू हो चुका है। जब आपस में ही विधायक और सांसद भिड़ेंगे
तो जनता के मुद्दों का कब बात होगा? जनता पर कौन बात करेगा अगर विधायक और सांसद ही अपने निजी जीवन और आपस में बयानबाजी करते रहेंगे? जनता की यही सवाल है। नीतीश कुमार की भी अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि जेडीयू के विधायक और सांसद ही आपस में भिड़ गए हैं। जेडीयू गोपाल मंडल जो हमेशा अपने बयानबाजी करते आए और आपत्तिजनक शब्दों से अजय मंडल को कह दिया है कि अजय मंडल एक औरत रखते हैं, ऐसी शब्दें कह दिए उनको। गोपाल मंडल अजय मंडल पे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अजय मंडल ने भी साफ कह दिया है कि वो गोपाल मंडल को नहीं छोड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करके दिखाएंगे। अजय मंडल ने सारा कुछ कह दिया है। और जब जेडीयू के ही विधायक और सांसद ऐसे भिड़ेंगे तो गंभीर मुद्दों पर, जो असली मुद्दे हैं, उस पे बात कौन करेगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। सीटों को लेकर तो नहीं, लेकिन आपस में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप बढ़ती जा रही है जेडीयू में। इससे महागठबंधन को फायदा जरूर होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महागठबंधन इसको एक बड़ा मुद्दा भी बना सकती है। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर से गोपाल मंडल ने कह दिया है कि वो अफीम की खेती करते हैं। अभी बड़ा आरोप है, अफीम की खेती, वो 40 बीघा जमीन वगैरह पे अफीम की खेती करते हैं। गोपाल मंडल ने ऐसा कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो एक बड़ा बयान है। वहीं अजय मंडल अभी तक बयानबाजी के बारे में उन्होंने यही कहा है कि वह कार्रवाई करेंगे, एफआईआर कर दिया है गोपाल मंडल पे। ये कहां लेके जाएगा, ये मुद्दा कहां लेके जाएगा, ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन आपस में ही भिड़ गए हैं जेडीयू के सांसद और विधायक, और यह मुद्दा बिहार की राजनीति में बड़ा माना जा रहा है और यह गरमाने लगा है। वहीं नीतीश कुमार इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। नीतीश कुमार इस पर अभी तक कुछ नहीं बोल रहे। क्या है आखिर पूरा मामला? क्या करेंगे नीतीश कुमार जब उनके आपस के ही विधायक गोपाल मंडल और सांसद अजय मंडल भिड़ चुके हैं? तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? अब इससे तो महागठबंधन अपना मुद्दा बना सकता है। महागठबंधन इससे अपना जो मुद्दा है वो अच्छा बना सकता है और इस मुद्दे को केंद्र में भी ला सकता है। वहीं जेडीयू जो है इस मुद्दे पर क्या करेगा, क्या प्रतिक्रिया लेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जेडीयू में आपस में ही विधायक और सांसद भिड़ते नजर आ रहे हैं। यह बड़ा मामला बन चुका है बिहार की राजनीति में। चुनाव नजदीक है और ऐसे बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप अगर चलते रहे तो जेडीयू को तगड़ा झटका भी लग सकता है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बन रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।